अमेरिका दोस्तों फिर शामिल हो गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। अमेरिका फिर शामिल हो गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों। अमेरिका फिर शामिल हो गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। क्या मायने हैं सर इसके? अमेरिका के पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होने के मायने क्या हैं, क्या समझाना चाहिए दोस्तों, इसके हमको फ़ायदे क्या होंगे वो सुन लीजिए फटाफट। यहाँ पर अमेरिका दोबारा, क्योंकि अमेरिका बता दूँ मैं आपको यहाँ पर, ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बने थे 2017 जनवरी में, तब उन्होंने कहा था कि वो इससे अलग होंगे पेरिस समझौते से। उनका मानना था कि पेरिस समझौता जो है ये चीन और भारत की साजिश है, जिससे अमेरिका का विकास कम हो जाए, तो अमेरिका की ग्रोथ कम हो जाए, ये हम नहीं होने देंगे। चीन और भारत की चाल को सफल नहीं होने देंगे। तो उन्होंने अलग होने की घोषणा की यहाँ से, और फाइनली अमेरिका से अलग हो गया। 3 साल बाद से अमेरिका अलग हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अलग होने की प्रोसेस में 3 साल लगते हैं। ठीक है ना, तो प्रोसेस कंप्लीट हुई, 5 दिसंबर के आसपास से प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से कंप्लीटली अलग हो गया है। अलग हो चुका था, लेकिन प्रोसेस को पूरा होने में, प्रक्रिया को पूरा होने में 3 साल का समय लगता है, और 3 साल लग गए इसको। ठीक है सर, अब ये अलग तो हो गया अमेरिका यहाँ से। अब लेकिन दोबारा इसको बाइडेन ने ज्वाइन कर लिया, नए राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने इसको दोबारा ज्वाइन कर लिया है सर। दोबारा इसको पेरिस समझौते को ज्वाइन कर लिया है। इसके क्या मायने हैं सर, यानी अब क्या क्या फ़ायदा होगा दुनिया को, सोचिएगा इससे क्या एडवांटेज होंगे इस एग्रीमेंट के साइन होने से, दोबारा शामिल होने से। नंबर 1, अमेरिका दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इमिटर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक राष्ट्र है। और ऐसे में यदि वो कहता है कि वो उत्सर्जन कम करेगा अपने यहाँ, तो फ़ायदा वो दुनिया को होगा, क्योंकि ये कह चुका था पेरिस में, जब ओबामा के समय पेरिस साइन हुआ था तब ये कह चुका था कि 2025 तक 2005 के मुकाबले 28% उत्सर्जन कम करना है। इसे 28% उत्सर्जन कम करेगा कौन? 2025 तक 2005 के मुकाबले कौन? अमेरिका कम करेगा सर। 28% कम करना है। मतलब क्या है सर, मान लो 2005 में अमेरिका 100 टन CO2 निकालता था, तो निकालेगा 72 टन 2025 में आके, या एक समय सीमा में आकर। तो अमेरिका के शामिल होने से उत्सर्जन में कमी आएगी दुनिया में। अमेरिका एक अमीर देश है, फंडिंग करेगा, मालूम है कहाँ पर फंडिंग करेगा? हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड में फंडिंग करेगा दोस्तों। वो फंडिंग करेगा, पैसा देगा इस अच्छे काम के लिए वो। इसके अलावा अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तकनीक है, यानी कहीं ना कहीं उसके वैज्ञानिक मदद करेंगे, अनुसंधान करने में वैज्ञानिक मदद करेंगे। WHO को या अन्य संस्थाओं में उसके वैज्ञानिक बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मदद करेंगे वैज्ञानिक, WHO को मदद करेंगे, या फिर क्लाइमेट चेंज की जो बीमारियां बन रही हैं उनको, या फिर पेरिस के अध्ययन करना है क्लाइमेट चेंज के, उसको तो मदद करेंगे वैज्ञानिक इस फील्ड में जाकर उसको। इसके अलावा सर अमेरिका के शामिल से और क्या होगा सर, अन्य देश जो शामिल नहीं हैं इसमें अब तक, उन पर प्रेशर आएगा कि भाई शामिल हो जाओ फटाफट, अमेरिका हो गया तो आप भी हो जाओ शामिल यहाँ पर। तो कुछ देश हैं जो अब तक शामिल नहीं हुए हैं इसके अंदर, वो भी शामिल होने का चाहेंगे इसके अंदर। कुछ देश अभी भी इससे अलग चल रहे हैं, वो भी शामिल होंगे, उम्मीद करते हैं हम लोग दिनों में इसमें। तो एक अच्छी बात होगी, एक चेन रिएक्शन होगी। अमेरिका आएगा तो बाकी प्रेशर पड़ेगा, आप भी आ जाओ भैया, ठीक है ना। चलो, तो ये एक बात रहेंगी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको यहाँ पर ये।